राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति करते करते जब साधक को ये लगने लगे कि मैं कुछ बन गया हूं, तो ये अहंकार कैसे? जिसको लगने लगा मैं कुछ बन गया हूं, कुछ नहीं बना। अहंकार बढ़ गया है, गुरु चरणों का आश्रय ठीक नहीं लिया, इसीलिए दोष युक्त हो गई भक्ति। अहंकार युक्त हो जाना, दंभ युक्त हो जाना, पाखंड युक्त हो जाना, भक्ति का दोष युक्त हो जाना है। भक्ति दोष युक्त हो गई, अब प्रेम नहीं प्रकट कर पाएगी, अब पाखंड पैदा करेगी। इसलिए ये बात तो आनी ही नहीं चाहिए मैं कुछ हो गया हूं। क्या तुम हो गए हो? जरा भक्तों के चरित्र पढ़ के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा क्या तुम हो गए हो, क्या है तुम में समर्पण। अगर ऐसा मानते मैं कुछ हो गया हूं, तो आप भक्तों के चरित्र पढ़ के देखो और मिलान करो कि आप कौन से भक्त हो, कितनी क्षमता आप में है, आप कितना भजन करते हो, कितना समर्पण भगवान का है, भगवान के प्रति आपका कितना समर्पण है। देखो आप, अभी जब ऊंट बकरियों के बीच में रहता ना, तो उसको लगता मैं बहुत ऊंचा हूं, लेकिन जब पहाड़ के नीचे आता है तो उसको लगता मैं कुछ नहीं हूं। अभी भक्तों की महिमा को तुम जानते नहीं हो, इसीलिए लगता मैं कुछ भक्त हूं, मैं कुछ हो गया हूं। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। भक्ति जब रंग लाएगी तब ये अंदर आएगा मैं कुछ नहीं हूं, असमय अधम सखासु, ये आएगा। भक्ति जब रंग लाएगी तो तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। दूसरों को सम्मान देना, स्वयं मान रहित रहना, अपने को तृण से भी तुच्छ समझना, वृक्ष के समान सहनशील। अरे भक्त की महिमा स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से गाते गाते नहीं गाते। जिसको ये आ गया कि मैं कुछ हो गया हूं, धोखे में है। भक्ति दोष युक्त हो गई, पाखंड रूपी दोष, दंभ रूपी दोष, अहंकार रूपी दोष आ गया, होश में बहुत जल्दी पतन होने वाला है। ऐसा कभी नहीं आना चाहिए। जब ऐसा आवे तो भगवान से रोकर मनाओ कि भगवान ये दोष आया, इसको नष्ट कर दो, इसको हटा दो, नहीं तो ऐसी ऐसी लीला होगी कि अपने आप तुम्हारे होश ठिकाने हो जाएंगे, तुरंत भ्रष्ट होने का मार्ग खुल जाएगा। अहंकार आ गया, भ्रष्ट होने का मार्ग खुल गया, आप नष्ट हो जाएंगे, पतित हो जाएंगे, आपके जो साधन भजन चल रहा है सब लुट जाएगा। इसलिए कभी ऐसा मत आने दो। आ जाए तो त्राहिमाम कह के भगवान की शरण में जाओ और उनसे रक्षा की भीख मांगो कि हमारे अंदर जो अहंकार आ गया प्रभु बचा लो इससे। संसद मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करें कृपा अनुधि दूरी सेवक पर ममता अति भूरी। सब कुछ भगवान की कृपा के आश्रित है। आप क्या हैं? कुछ नहीं है। अगर अब अभी परीक्षा का जोर शुरू हो जाए तो अभी भाग पड़ोगे, एक भी परीक्षा नहीं दे सकते, एक भी परीक्षा नहीं दे पाओगे भक्ति की। अभी तो क्लास में मॉनिटर बने बैठे हो और अगर परीक्षा शुरू हुई तो अभी भाग पड़ोगे क्लास से। जानते हो परीक्षा जो तन मन प्राण सर्वस्व पर भगवान का अधिकार, अब जो चाहो सो करो, जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। खाल खींची जा रही, गर्दन काटी जा रही, क्या क्या कष्ट दिए जा रहे हैं, लेकिन राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये कोई तो आप अभी भक्ति का रंग, अभी भक्ति का रंग नहीं आया। ये जीना मुश्किल हो जाता है। जब कसौटी पे कसा जाता है ना तो त्राहिमाम निकलता, केवल आप ही संभालो प्रभु, आप ही संभालो। आप क्या सोचते हो? तन आपका, तो बोले अब बोल नहीं सकते जीवन में, बोलना मत कि मेरा, ये तेरा ही तेरा, ऐसा ही बोलना। मन तेरा, तन तेरा, धन तेरा, सब कुछ तेरा, लेकिन हम लोग बहुत झूठे हैं। भगवान के सामने कहते तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आरती करते ना, अब उनसे जरा सा भी कहीं तन मन धन में विक्षेप पहुंचेगा तो आरती छूट जाएगी, भगवान का भजन छूट जाएगा और पूछेंगे क्या लागे तेरा, सब कुछ है मेरा, क्या लागे तेरा, उल्टी बात आ जाएगी। हम इतना आरती पूजा किया, हमारा काम नहीं बना। तुम्हारा क्या काम बनना था? तुमने तो तन मन धन सब दे दिया भगवान को, तन मन धन सब तेरा। वो तो गाने के लिए थी। हृदय से समर्पित प्यार खिलवाड़ नहीं होता, प्यार में समर्पण होता है।
प्यार में त्याग होता है, प्यार में प्यारे के लिए बलिदान होने का। राष्ट्र प्रेमी, भगवत प्रेमी ये गला कटाने के लिए तैयार है, गोली खाने के लिए तैयार है। प्रेम में बलिदान होता है, प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। अभी भगवत प्रेम या भगवत भक्ति का रंग नहीं आया, अभी ये तो ऐसे शुरुआत। चलते रहो, सत्संग करते रहो, धीरे धीरे रंग आएगा। जी महाराज जी, आपने बोला कि सब भक्तों के जीवन में प्रतिकूलता आएगी, तो ऐसे में थोड़ा फिर डर लगता है कि मतलब अभी तो हम चाह रहे थे कि हमारे बच्चे ठीक रहें, खूब धन आए, खूब मतलब अच्छा हमको ये बताओ, जब हमें मटकी में रस रखना है और मटकी कच्ची है, तो क्या उसको आप पकाना नहीं चाहेंगे? रस डालोगे तो मटकी फैल जाएगी। अभी हम लोग कच्ची मटकी है, डरो मत, इसको पक्का होने दो, भगवान इसे पक्का करेंगे। देखो हमने कई बार आपको इशारे में बताया, एक शीशा है, एक कंकड़ मारो वो टूट के ढेर हो जाएगा, और एक शीशा गरम ठंडा करते करते वो बुलेट प्रूफ हो जाता है। गोली मारो तो नहीं टूटेगा, वही शीशा पद्धति के अनुसार। तो हम लोगों को ठाकुर जी बुलेट प्रूफ बनाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनका प्रहार हुआ, लेकिन जय श्री राधे बोलते हुए मस्ती से आगे बढ़ते। दोनों किडनी फेल, शरीर में कष्ट, नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं, जय श्री राधे, आगे बढ़ते जाओ, कदम पीछे नहीं, वीर तुम बढ़े चलो। ये वो मार्ग है। अब यहाँ जुकाम हो गया, बोले 3 दिन से नहाया नहीं, बोले क्यों? बोले जुकाम बुखार हो गया। अब ऐसी भक्ति का कैसे रंग लावे? महाराज जी, आपके जीवन में तो हम प्रकट में देख रहे हैं प्रतिकूलताओं का एक ताता सा लगा हुआ है महाराज जी, शारीरिक बाहरी विरोध। महाराज जी, आप प्रतिकूलता को प्रतिकूलता की नजर से देखते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसे देखते हैं जैसे होली में रंग डाला जाता है। कोई पीला डाल रहा है, कोई नीला डाल रहा है, कोई लाल डाल रहा है, लेकिन हम जैसे रंग वाले हम अपने ही रंग में रहते हैं। थोड़ी देर रंग किसी का अगर हमारे ऊपर पड़ा, उसे धो के बहा देते हैं, लेकिन हम रहते अपने ही रंग में हैं। दूसरे का रंग, ये होली है, ये होली है, संसार है, अपना अपना रंग डालता है। किसी के अंदर द्वेष है, वो द्वेष का रंग डालेगा, कोई ऐसा अलग अलग रंग डाल रहा है हमारे ऊपर, और हमारे कर्म हमारे ऊपर रंग डाल रहे हैं। लेकिन चढ़े न दूजो रंग, सूरदास की कारी कांवरी, चढ़े न दूजो रंग। ना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, नाना प्रकार के कर्मों का परिणाम, शरीर भोग, नाना प्रकार की प्रतिकूलता, सूरदास की कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग। भगवत कृपा से, गुरु कृपा से कभी हम एकांत में बैठकर कि ऐसा भगवान ने क्यों किया, ऐसा भगवान, कुछ नहीं। हर स्थिति को नाथ, ये जीवन आपका है, आप जैसे रखोगे हर बात सहूंगा, लेकिन कभी से शिकायत किसी से नहीं करूंगा। महाराज जी, आप तो भगवान को देख रहे हैं, हर क्रम तुम्हारा, बट हमें तो सामने व्यक्ति विशेष दिख रहा है महाराज जी, हम तो वहीं उलझ। नहीं, बिना मालिक के इशारे के कोई हमसे बात भी नहीं कर सकता, बिना प्रभु के इशारे के कोई हमको देख भी नहीं सकता, हमसे मिल भी नहीं सकता, क्योंकि हम भगवान की चीज हैं, हम भगवान की वस्तु हैं। अगर हमसे देख रहे हो, हमसे मिल रहे हो, हमें गाली दे रहे हो, या हमें पीट रहे हो, या हमें पूज रहे हो, तो मेरे मालिक का इशारा है, इसलिए पूज रहे हो, इसलिए पीट रहे हो, इसलिए गाली दे रहे हो। महाराज जी, केवल ये आपके लिए है, हम सबके लिए भी है? वैसे सबके लिए है, धारण कर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो हम अपने लिए जरूरी है मानते हैं। अपने लिए तो हम मानते ही, सब कोई मान ले तो बहुत अच्छी बात है। सिद्धांत यही है महाराज जी। इसी में परम शांति, इसी में है द्वंद्व विमुक्ता। समस्त द्वंद्वों को सहना, मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख आदि द्वंद्व। अरे आशिकी कुछ न दिखाई दे, आशिकी में कुछ दिखाई थोड़ी देता है, अपना प्रीतम केवल दिखाई देता है, लक्ष्य केवल दिखाई देता है। इसके अलावा चाहे कांटे बिछा दिए जाए, चाहे दुख दिया जाए, अब कैसे तुम्हें बताए, वो सब बातें बताने की नहीं है। लेकिन जब प्यार शब्द, यहाँ प्यार शब्द का दुरुपयोग होता है। हम आपसे प्यार करते हैं, जो हम चाहते हैं वो कीजिए, इसे प्यार नहीं कहते, इसे वासना कहते, काम कहते हैं, इसे स्वार्थ कहते हैं। प्यार ये होता है, आप जो चाहते हो मैं जीवन भर आपकी चाहत पूरी करूं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, आप जो ही प्यारो करे, सोई मोहि भावे। मेरे प्यारे जैसा करे, वो प्यार भगवान से सिर्फ होता है, शरीरों से नहीं। शरीरों के संबंध तो वासना जनित होते हैं। कृतिका तिवारी जी, बनारस से। राधे राधे महाराज जी,
महाराज जी, साधना और कृपा का आपसी संबंध क्या है महाराज जी? बहुत बड़ा संबंध है। कृपा से साधना मिलती है और साधना से कृपा का अनुभव होता है। कृपा से साधना मिलती है और साधना से कृपा का अनुभव होता है। यदि साधना नहीं होगी तो कृपा का अनुभव नहीं होगा। तो जो शुद्ध साधना है, शास्त्रीय मार्ग, मनमानी है, वो उसे साधना नहीं कहते। साधना कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। शास्त्र के प्रमाणित आराधना गुरु प्रणाली के अनुसार होनी चाहिए। जिस संप्रदाय में जिस आचार्य से मंत्र दीक्षित है, उसी आचार्य और उसी संप्रदाय के अनुसार साधना की जाए। ये गुरु कृपा, ये भगवत कृपा। और साधना का परिणाम है कृपा का अनुभव हो जाना। कृपा का अनुभव हो जाना, जैसा अभी पीछे आपने सुना कि हम केवल यही कह सकते हैं कृपा है, बस कृपा है, इसके आगे हम बोल नहीं सकते। तो वो कृपा का अनुभव हो जाना कि हर पल कृपा ही कृपा बरस रही है। तो साधना कृपा का अनुभव कराती है, लेकिन साधना की प्राप्ति कृपा से होती है। बिना भगवत कृपा के साधना की प्राप्ति नहीं होती और बिना साधना के भगवत कृपा का अनुभव नहीं होता। खुशी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या अनन्य भक्ति का अर्थ यह है कि मन में भगवान के अलावा कोई दूसरा विचार ही ना आए, या इसका अर्थ है केवल निरंतर स्मरण उनका बना रहे? हाँ, इसमें बात समझना होगा। अनन्य भक्ति का अर्थ है कि जितने भी विचार हमारे आते हैं उन सब में भगवान को देखना। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हमारे विचार में जो शारीरिक संबंधी रिश्ते नाते, जो व्यवहार, जो विषय पदार्थ, सब भगवान ही बने हुए हैं, ये बात आनी चाहिए। केवल भगवान ही ये अंतिम परिणति है, ये अंतिम अनन्यता की परिणति है कि अब कोई वृत्ति ही नहीं उदय होती, अब कोई विचार ही उदय नहीं होता, केवल श्री भगवान विराजमान है। पर इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमारे अंदर जितने विचार आवे, जितनी वृत्तियां आवे, उन सबको भगवत भाव में करना है। कोई व्यक्ति आया, ये भी, इसके अंदर भी भगवान विराजमान। कोई पदार्थ आया, इस पदार्थ के बनने के पहले भी भगवान विराजमान थे, इस पदार्थ के बाद भी भगवान विराजमान रहेंगे, तो मध्य में ये पदार्थ भी भगवान ही बने हुए हैं। देखो, सत्य मान लो, परम सत्य मान लो, चराचर जगत केवल भगवान बने हुए हैं। तो हमारे विचार में जो जो भी आवे वो सब श्री भगवान है, ऐसा भाव करना अनन्य। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मेरे भगवान ही चर अचर जड़ चेतन सब रूप वही धारण किए हुए हैं। सच्ची मानिए, उनके सिवा कुछ नहीं है। यही अनुभव होना अनन्य भक्ति का स्वरूप है। जो अपने इष्ट की बड़ाई करके अन्य संप्रदाय, अन्य वैष्णव, अन्य इष्ट की निंदा करते हैं, वो तो बावरे हैं, वो अनन्य नहीं है, वो अभी उनको ज्ञान नहीं हुआ है, वो बावरे हैं, बेचारे हैं, वो अभी राग द्वेष के वशीभूत हैं, अभी उनको परमार्थ का ज्ञान नहीं है। जो किसी भी संप्रदाय की, किसी भी संत की, वैष्णव की, किसी भी उपासना की जो अवहेलना और निंदा करते हैं, वो अनन्य भक्त नहीं होते। सो अनन्य गति जाके मत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। चर अचर सब मेरे भगवान के स्वरूप हैं। ये अनन्यता है। प्रशांत कुमार जी, गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक एकांतिक वार्तालाप में आपने कहा था कि स्वाति की बूंद केले पर गिरे तो कपूर बन जाती है, सांप के मुंह में जहर, सीपी में मोती और चातक के मुंह में गिरे तो जीवन बन जाती है। महाराज जी, चातक जैसी अनन्यता भजन में कैसे लाएं? गुरु कृपा से। इसमें अपना प्रयास तो है ही, लेकिन प्रधानता गुरु कृपा से है। जब गुरु प्रसन्न तो साहवन कुला, मिटी सकल कल्पित भय शुला। जे गुरु चरण रेन अनुरागी,
ते लोकों बेदौ मणभागी, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव वस करें। तो हमारी बात हृदय से अगर आप समझ पाओ, जो अपने गुरुदेव की चरणों की उपासना में तन्मय हो गया, वो इष्ट के प्रति चातक भाव रख सकता है, अन्यथा नहीं। जो गुरुदेव का अनन्य उपासक नहीं, वो इष्ट का कभी अनन्य हो ही नहीं सकता है। गुरुदेव की कृपा से ही इष्ट में चातक भाव होता है। इष्ट के नाम, इष्ट के रूप, इष्ट की लीला, इष्ट की एक एक गुणमयी वृत्ति का उपान करता है उपासक। कौन? जो गुरु कृपा पात्र होता है। गुरु कृपा अत्यंत अनिवार्य है। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा मोक्ष का भी स्वरूप, गुरु कृपा ही मोक्ष मूलम, गुरु कृपा। इसलिए वो बड़े सौभाग्यशाली हैं जो अपने गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर उनके द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति से अपने इष्ट को रिझाते हैं। धीरे धीरे उनमें इष्ट के प्रति ऐसी अनन्यता आ जाती है, जैसे हरिवंश महाप्रभु अपने एक दोहे में कहते हैं, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसवैन। किशोरी जी के प्रति, लाल जी के प्रति जो अनन्यता जागृत होती है, उस अनन्यता में वो चातक भाव होता है। राहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए, राहो को काहू मन दिए, को काहू मन दिए। अनन्यता, प्रेम में अनन्यता ही चातक स्वरूप है। एक बार पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज ने लीला का वर्णन किया, अनन्यता चातक स्वरूप का, कि गोपी जनों के बीच में भगवान रास रासेश्वर और स्वामिनी जो विराजमान है, तो प्रेम में अधिक बातें जबान से नहीं होती, नेत्रों से हुआ करती हैं। प्रेमियों की अधिक बातें नेत्रों से होती हैं। जो उच्च कोटि का प्रेम होता है वो नेत्रों से बात करते हैं। तो प्यारी जू और प्यारे जू के नेत्रों ने बात की, एकांत में बैठकर कोई रसमयी चर्चा की, इशारा हो गया बातचीत में, सब खोए हुए थे, इतने में ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। ये ब्रज लीला की अंतर्गत की बात है। निकुंज में तो ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि अंतर ध्यान हो, ये निकुंज में नहीं है। अब गोपीजन खोज करने लगी लालजू की, क्योंकि पहले से उनको पता है कि थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाने पर ये मान धारण करके अंतर्धान हो जाते हैं। क्या हो गया हमसे, कोई त्रुटि हो गई क्या? हा कृष्ण खोज रहे। तो जिस निकुंज में प्रियालाल ने परस्पर इशारा किया था, वहां बैठकर रसमयी वार्ता करने का, खोजती उसी कुंज में पहुंच गई। लालजू ने देखा कि सब गोपी जन आ गए, अभी प्रियाजू तो आए नहीं, तो उन्होंने दो भुजाएं और बढ़ा ली। आपको चातक की बात कहते हैं, दो भुजाएं बढ़ा ली। वृंदावन के बाद मथुरा में चार भुजाधारी ही रहे, मथुरा द्वारिका चार भुजाधारी ही रहे। गोपीजन नजदीक गए, बिल्कुल भाव नहीं बना, प्रणाम किया और कहा, हे चतुर्भुज नारायण, आप हम पर ऐसी कृपा करें, मेरे लाडले श्याम सुंदर शीघ्र ही मेरे नेत्र गोचर हो। वही श्याम सुंदर केवल दो भुजा बढ़ा ली तो गोपी जनों का प्रेम गुप्त हो गया और कहा, हे नारायण, हे हरि, आप कृपा करो और मेरे लाडले श्याम सुंदर मेरे नेत्र गोचर हो, और चली गई। भगवान ने देखा कि कितनी अनन्यता है, केवल दो भुजा बढ़ा लिया तो इनके अंदर का प्रेम गुप्त हो गया। और जब प्रिया जी उस कुंज में जे ही चरण पधराए तो लालजू ने सोचा दो भुजा उनको भी दिखाए चतुर्भुज रूप, लेकिन उनकी दो भुजा अपने आप अंतर ध्यान हो गई, दुर्ज मुरली मनोहर के रूप में ही विराजमान। चातक की तरह अनन्यता, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बने तो रघुवरते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ताबन बेपे दूर। प्रेम, प्रेम
ये गुरु कृपा से प्राप्त होता है। इष्ट प्रेम ये गुरु कृपा से प्राप्त होता है। इष्ट अनन्यता ये गुरु कृपा से प्राप्त होती है। जब तक गुरु कृपा नहीं, तो आज इसकी बड़ी हानि हो रही है। लाखों लोग गुरु बना रहे हैं, लेकिन गुरु की मानते नहीं है, मनमानी आचरण करते हैं, गुरु के प्रति समर्पण नहीं, गुरु के प्रति भाव नहीं, गुरु को एक मनुष्य मानते, बहुत साधक मानते, लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ऐसा भाव नहीं। अगर ऐसा भाव हो तो मोक्ष या प्रेम दुर्लभ नहीं। प्रेम ही चातक का प्रेम है। प्रेम जब आएगा तो चातक की तरह होता है, जैसे मीरा जी के हृदय में गिरधर का प्रेम, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जो अपने इष्ट के प्रति अनन्यता आ जाए तभी बात बनती है। ये गुरु कृपा से होगी। इसमें साधन बल काम नहीं करता। या गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई में वही गुरु कृपा पात्र जो गुरु चरण आश्रित है। आशा जी गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सब कुछ बदल गया जीवन में जब से आपका सत्संग सुना। श्री जी की कृपा से नाम जप का प्रयास करती हूँ। भगवान, जब आप बोलते हैं कि मरना है, जाना है, यहां से जाने की तैयारी कर लो, यहां से कुछ भी साथ नहीं जाएगा, नाम जप कर लो यही साथ जाएगा, ये जो मरने का भय रहता है महाराज जी, कुछ समय तो याद रहता है, उसके बाद फिर भोगों में मन लग जाता है महाराज जी। ये डर हमेशा अभी सही डर नहीं बैठा, जब डर बैठ जाएगा तब आपको पता चलेगा। जैसे डर तो नहीं मरने का, लेकिन होश में रहते हैं, हर समय होश में रहते हैं कि हमारा एक एक मिनट बहुत कीमती है, कभी भी आखिरी मिनट हो सकता है। इसलिए हर समय सावधान, निरंतर नाम जप, परोपकार, सर्व मंगल भावना, कहीं किंचन मात्र कोई अमंगल बात ना होने पावे, कहीं आसक्ति ना हो जाए किसी से, कहीं किसी का अपकार ना बन जाए। कोई भी मिनट अंतिम हो सकता है तुम्हारा, सावधान। हम ऐसे हर समय चलते हैं। अब भोगों का काम ही है भुलाना, भगवान को भुला देना, मृत्यु को भुला देना, पीछे जो घटनाएं हुई हैं उनको भुला देना, उसका काम ही है भूल। भूल को जो मिटा दे, स्मृति को जागृत कर ले, वही भक्त। नष्टो मोहा, मोह से ही भूल होती है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, खूब नाम जप करो, मोह का नाश हो जाएगा, स्मृति जागृत हो जाएगी। वैसे मरना किसी को नहीं है, मरना कुछ नहीं है, परिवर्तन है। मरना परिवर्तन है। कौन मरा? अच्छा मैं बताना। पंचभूत पंचभूतों में मिल गए। आत्मा अजर अविनाशी, तो मरा कौन? न पंचभूत मरे और न आत्मा। आत्मा तो अविनाशी है और पंचभूतों का ढांचा अपने अपने रूप में हो गया। जल का तत्व जल में, वायु का वायु में, आकाश का आकाश में, पृथ्वी का पृथ्वी में, अपने अपने तत्व में मिल गया। मरना क्या है? इस शरीर का राग। ये जो शरीर में हम बैठ गया, मैं पुरुष मैं स्त्री, इसी से इसको छोड़ने में बड़ा कष्ट हो रहा है। यही राग जब अनुराग में बदल जाता है तो मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। वो आनंद मस्ती आ जाती है, मृत्यु का भय नहीं रहता। जब अपने शरीर का राग नष्ट हो जाए तब ये बिना भजन के नहीं होगा। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है महाराज जी। महाराज जी, महादेव जी का आपके जीवन में क्या भूमिका रहा है महाराज जी, पूरे जीवन में? कैसे वाणी उनकी कृपा का वर्णन करे। बचपन से लेकर के आज तक वही संभाल रहे हैं। भगवान शंकर की ही कृपा से जिस कुल में जन्म हुआ वहाँ के आराध्य देव भगवान शंकर, शैव उपासना, ब्रह्मचर्य, महावाक्य, काशी का सेवन, काशी से वृंदावन, वृंदावन में प्रिया प्रीतम की उपासना, सर्वस्व महादेव जी की कृपा से हुआ है। सब भगवान विश्वनाथ जी की कृपा से हुआ। उस कृपा को वाणी की सामर्थ्य नहीं कि वर्णन कर सके, जैसी कृपा भगवान से। और ये हम निश्चित कहते हैं, जिस पर भगवान शिव की कृपा नहीं है वो कभी प्रेम को प्राप्त नहीं हो सकता, आत्मबोध को प्राप्त नहीं हो सकता। दोनों बातें, जहाँ पर कृपा न करें पुरारी,
सो न पाओ मुनि भगति हमारी, जिस पर त्रिलोचन भगवान चंद्रमौलेश्वर Get jewelry, accessories and more delivered to you. शिव जी की कृपा नहीं हो, भगवत प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। और फिर आत्मबोध के लिए तो स्वयं शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए। वही संपूर्ण चराचर जगत के गुरु हैं। जब जहाँ जैसी आवश्यकता होती है वैसे ही आचार्य रूप धारण करके पहले पिपासा जागृत करते हैं, फिर इष्ट रूप से उस पिपासा को शांत करते हैं। सारा खेल शिव का ही है। वही सर्वोपरि परम तत्व विविध रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। एक ही तत्व है, तत्व दो नहीं है, एक ही परम तत्व है। हाँ, रस का रसास्वादन कराने के लिए जैसे एक ही दूध के बहुत प्रकार के मिष्ठान बनते हैं, उनका स्वाद अलग अलग रस विशेष हो जाता है, ऐसे ही एक ही परमात्मा तत्व भगवान शिव अपने रसास्वादन का रसास्वाद कराने के लिए विविध रूप धारण किए हुए हैं। वही प्रिया प्रीतम है, वही सिया राम है, वही सर्वस्व है, उनके सिवा कोई नहीं है। तो उन्हीं का ही सर्वोपरि कृपा प्रसाद हृदय में जागृत हुआ। उसी कृपा प्रसाद से रासलीला का दर्शन, रासलीला से वृंदावन की प्रति जिज्ञासा, वृंदावन भेजना, वृंदावन का संपूर्ण वैभव, ये सब देवादिदेव महादेव की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। हम इतना ही कह सकते हैं कि वो हमारे थे, हैं, रहेंगे, उनके सिवा कोई नहीं। हाँ, ये उनका लीला विलास है कि वो किस रूप में अब हैं, वो क्या वही थे, वही हैं, वही रहेंगे, दूसरों न कोई, वही दूसरा नहीं है, वही सब रूपों में विराजमान है। महाराज जी, पहले तो प्रकट में भी कह सकते थे कि केवल अनन्य उन्हीं के प्रति आप कह रहे कट्टर शिव उपासक थे। महाराज जी, आज आपके जीवन में उनका क्या रोल है महाराज जी? मैके से ससुराल आना। आज याद नहीं आती महाराज? क्यों नहीं, अपने मैके की याद नहीं आती? ये हम आपको हृदय की बात कहते हैं कि जैसे बेटी का ब्याह कर दिया जाए तो पति पक्ष में वो आसक्त होकर रहती है, पर अपने माता पिता को भूल नहीं जाती है। ऐसे ही भगवान शिव ने अपने हृदयस्थ प्रेम मूर्ति श्री श्यामा श्याम के चरणों में हमें समर्पित किया। पर जैसे आज शिवरात्रि है तो हम सुबह से एक विशेष उमंग में हैं कि आज हमारे आराध्य देव भगवान शिव का महोत्सव है। उन्हीं की कृपा से ये सब, तो बाणी की सामर्थ्य नहीं है कि उनकी कृपा, उनके प्रेम, उनके दुलार का वर्णन कर सके। बहुत कृपा है, बस इतना ही हम कह सकते हैं। दो शब्द कृपा ही है, पूरा जीवन कृपा ही है। उन्होंने ही हाथ पकड़ कर चलाया है, उन्होंने ही हाथ हमारा प्रिया प्रीतम के हाथ में दिया है, वही हम निर्वाह कर रहे हैं, वही निर्वाह कराते रहेंगे। हमारी सामर्थ्य नहीं है, तिनके की जैसे सामर्थ्य नहीं कि एक कदम भी उड़ सके, ऐसे हमारी सामर्थ्य नहीं है। केवल भगवान देवाधिदेव महादेव जी की ही कृपा से सब संभव है। किसी को भी अयोध्या में भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न मुद्रा में अपने नगरवासियों को बैठालते हैं और कहते हैं, औरो एक गुपुत मत सब ही कहों कर जोरे, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। हे अवधवासियों, सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। मैं एक अपना गुप्त बात हृदय की बताता हूँ। यदि कोई भगवान शंकर की आराधना न करे तो मेरी प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। और एक गुप्त मत सब ही कहों कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। भगवान के निराकार तत्व की तो भावना थी ही, लेकिन मुझे भगवान शंकर के दर्शन की प्रबल लालसा जागृत हुई काशी के घाटों में कि मैं प्रगट देखना चाहता हूँ आपका रूप। स्वरूप तो वेदांत वर्णन ही करता है, लेकिन मैं जिसका वेदांत वर्णन करता है निराकार रूप, वही आप साकार भी हैं। साकार का ही तो स्वरूप वर्णन है।
तो आपका जो साकार का स्वरूप है वो हम दर्शन करना चाहते हैं। रात दिन तुलसी घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट तक यही हमारी रहनी थी। घाट में एकांत रहना